हेलो दोस्तों, लाइट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट 1 है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लाए हैं और आप लोग अच्छे से देखिए और ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, लो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। याद कर लीजिएगा लो, दिल्ली में। चलिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे? कितने थे? 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलिए हम आगे करते हैं इसे। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। बढ़िया क्वेश्चन है, दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर जन्म लिए थे। बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? किस प्रकार? अस्वाभाविक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? क्या है आधार? पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? रूपांतरित मतलब किसके द्वारा बदला गया है? ललाई सिंह यादव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करती है? किस प्रकार से? ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। चलिए, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है यह भी। चलिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, क्या है पर्याय है? भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ हो गया है, मतलब ऑप्शन इधर उधर हो गया है। चलिए, भाईचारा, सेटिंग में घबराया है। चलिए, भाईचारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। सच्चे लोकतंत्र, भाईचारा, याद रखिएगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों का क्या नाम था? प्रेरक मतलब 3 थे, ज्योतिबा, कबीर और बुद्ध। चलिए 16 नंबर, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए? 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, 21 खंडों में, याद रखिएगा लो, परीक्षा में हो सकेगा तो पूछ सकता है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। वो स्थगित हो गया था, गए थे वहां पर, स्थगित हो गया था, मतलब नहीं हो पाया। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, इसमें से देखना है चारों में से। इसमें ज्योतिबा फूले होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तीनों आदमी का नाम याद कर लीजिएगा लो। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, यानी कि अमेरिका गए? किसके कहने पर? ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश के। लंदन भी गए थे, याद रखिएगा लो, राजा थे वहां के। कहा था बुद्धा
एंड हिज धामा के लेखक कौन है? इसमें से चारों में से भीमराव अंबेडकर देख लेना है। भीमराव अंबेडकर जहां भेटाएगा उसको मार देना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भीमराव अंबेडकर लिखे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसमें से चारों में से देखना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए होगा द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए को मार दीजिएगा लोग, यही लिखे थे। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? किसके विभाजन के? कुशल व्यक्ति का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी होगा, मार दीजिएगा लोग, कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसे देख लीजिएगा लोग। चलिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए अगला खोज है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि, ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा लोग, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़नों से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वासवश करना। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसके पेशा निर्धारित कर देती है? ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था, जिस जाति में जन्मिएगा उसी जाति में आप काम कीजिएगा। जाति प्रथा मतलब इस पाठ में बताया गया है। आधुनिक मनु कहा जाता है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए संचारित का शब्दार्थ है, संचारित का कौन सी होता है? प्रवाहित, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की लेखक बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर देखते हैं। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं इसमें से देखना है, ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा होगा, देख लीजिएगा लो, 31 का जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आएगा, मार दीजिएगा लो, भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश। चलिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का? बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 34, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों, मार दीजिएगा। वाङ्मय कितनी है? 21 खंडों में, याद रखिएगा इसको, 21 खंडों रट लीजिएगा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए करा है, ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। चलिए 38 नंबर देखेंगे लो, 37। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। चलिए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा लोग। चलिए
द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? माना गया है किसको? ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन को। चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर जो है, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर 4 नीचे है। हम आंसर लाते हैं, दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा लो, श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी। बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सबसे विख्यात मतलब भाषण है उनका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? इनमें से देखना है किसकी रचना की है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग चलिए और चलिए आ गया क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथागत कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? निबंध है। याद रख लिए, श्रम विभाजन कौन-सी है? निबंध है। श्रम विभाजन कौन-सी है? निबंध है। चलिए, श्रम सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता का महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।